तो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गई हैं और वहां पर सेना ने एक तरह से कब्जा जमा लिया है। सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया है कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये सब हालात पैदा कैसे हुए, क्या मांग है आखिरकार जिसको लेकर इतना खूनी संघर्ष बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला, आपको इस रिपोर्ट पे बताएंगे। इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी आपको इस रिपोर्ट पर बताएंगे। हिंसा की आग में सुलगते अपने वतन को छोड़कर पीएम शेख हसीना भारत आ गई हैं। लेकिन ये हालात बने कैसे, पहले ये जान लीजिए। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर हिंसा भड़की हुई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाला कोटा खत्म कर दिया जाए। दरअसल जिस आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है वो बांग्लादेश की आजादी के साल से ही चला आ रहा है। 1971 में वहां 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था। हालांकि साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह से लागू किया जाए। इसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसे सरकार ने सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया गया। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% कोटा तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग पर अड़े रहे। पिछले महीने बांग्लादेश में आरक्षण के इसी विवाद को लेकर जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रविवार को हुए लगभग 100 लोगों की मौत के बाद पिछले 3 हफ्ते में मारे गए लोगों की संख्या 300 के पार चली गई है। फिलहाल हालात ये हैं कि कथित तौर पर इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आ गई हैं। वहीं बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम जनमानस से कहा है कि आपकी मांगे हम पूरी करेंगे, इसलिए तोड़फोड़ से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे। मारपीट, अराजकता, संघर्ष से दूर रहिए। हमने आज सभी पार्टी नेताओं से बात की है। हम अंतरिम सरकार बनाकर देश को चलाएंगे। लोग शांति बनाए रखने का प्रयास करें और बांग्लादेश की सेना पर भरोसा रखें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी ने देश की मुख्य पार्टियों के साथ बैठक की है और 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित कर दी है। इस सरकार को सेना की तरफ से बनाया जाएगा। वहीं बांग्लादेश की हर एक गतिविधि पर भारत सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़